है क्यों 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 इम्पोर्टेंट है, उसका रीजन क्या है? नेशन मूवमेंट 1857 के बाद की घटनाओं से स्टार्ट होता है. इट इज नॉट इन 1885. बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस देयर वाज लॉट ऑफ इश्यूज रैपिंग इनसाइड इंडिया. फर्स्ट इशू क्या था? जो एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का थ्योरी थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. एंड गेन ऑफ वेल्थ. इस पर जो आरसी दत्त ने और दादा भाई नौरोजी ने काम किया. These two were very important aspects to awaken the nation. 1857 के विद्रोह के बाद क्रोनोलॉजी याद करना बहुत जरूरी है, कि क्रोनोलॉजी पे सवाल बहुत बार आ जाते हैं. और एक सवाल अगर हमने गलत कर दिया, हम रेस से बाहर हो जाएंगे. 1858 में क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन होता है, जहां पर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन. 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, मैं बहुत डिटेल में बात की. ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट. एटीन 64 में फर्स्ट आदमी क्लियर करता है सिविल सर्विस, सत्येंद्रनाथ टैगोर. 1872 में कुका रिवोल्ट होता है, बात कर चुके हैं. 1874 में बिगिनिंग होता है बैकवर्ड मूवमेंट का, और आर्य समाज फाउंड होता है एट बॉम्बे. थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई जाती है. कौन बनाता है? बाय कर्नल ओलोकॉट एंड मैडम ब्लाउस्की. लेकिन ये थियोसॉफिकल सोसाइटी आगे ले कौन जाता है? इन्हीं पैसे ले जाती है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है इंडियन एसोसिएशन. कौन बनाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी. अभी 1858 में क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन होता है. 1877 में फर्स्ट दिल्ली दरबार होता है, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को प्रोक्लेम क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया. 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता है. अब इसी को मिक्स करके क्रोनोलॉजी बना देंगे. आप मेरे लेक्चर से समझने की कोशिश किया करिए कैसे मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं. आई हैव टोल्ड नंबर ऑफ टाइम्स कि जब मैं लेक्चर को कॉन्सेप्चुअलाइज करता हूं तो आई मेड ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे अगर आप लोग ध्यान से देखिए. तो अगर आप क्लियरली देखें तो हमारे सारा जो लेक्चर क्या है, आंसर फॉलोड बाय क्वेश्चंस होता है. तो मैं जब कोई भी लेक्चर कॉन्सेप्चुअलाइज करता हूं, मैं लगातार सवाल बनाता रहता हूं. उसी सवाल के सहारे में लेक्चर बनाता हूं. मैं बार बार कहता हूं, आपको मेरे लेक्चर के बियॉन्ड कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हो जाएगा. अगर कुछ जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा. कोई एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रह गई आपको. देयर इज नो नीड टू रीड एनसीईआरटी. जस्ट रीड माय लेक्चर, नथिंग एल्स. सिमिलरली जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, आप सिर्फ पॉलिटी मेरा लेक्चर पढ़िए, बाकी कोई जरूरत नहीं पढ़ने की. अब 1883 इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हमने पहले डिस्कस किया है. इल्बर्ट बिल क्या था? इंडियंस को यूरोपियन के आपराधिक मामलों पर निर्णय देने का अधिकार. इंडियंस कैन ट्रायल द क्रिमिनल केसेस ऑन द यूरोपियंस. उसको यूरोपियन से स्वीकार नहीं किया. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलती है, हम डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में. 1890 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है. 1893 को जरूर याद करिएगा, विवेकानंद बोलते हैं शिकागो की वर्ल्ड पार्लियामेंट में,
904-905 में रशियन जापानीज वॉर होता है। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। 1906 में फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग और फॉर्मेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। 1907 में कांग्रेस सेशन होता है जहां कांग्रेस दो पार्ट बढ़ जाती है। इस कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? आगे आ जाएगा रास बिहारी बोस। और ये सूरत का जो कांग्रेस सेशन है पूरा नहीं हो पाता है, तो सेशन कहां दिया जाता है? बाद में मद्रास में दिया जाता है। इस कांग्रेस सेशन में हंगामा हो जाता है, तो इसमें नरमपंथी मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट को एक्सपेल कर देते हैं। तो बिकॉज द सेशन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, द सेम सेशन हैपेंड एट मद्रास। अब 22 जुलाई 1908 6 ईयर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ तिलक को, कहां पे? मार्डे बर्मा में, ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन। 1908 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया जिसमें पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन आया। सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन पहली बार आया। 1911 किंग जॉर्ज और क्वीन मेरी का इंडिया में विजिट हुआ। और सेकेंड दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार पर बात पहले की हुई है, जस्ट टॉप द सेकेंड दिल्ली दरबार और पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक किया गया। 23 दिसंबर 1922 बंगाल से, कलकत्ता से कैपिटल दिल्ली आ गई और लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। 1913 में 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी फॉर्म की गई आउटसाइड इंडिया। कहां की गई? सैन फ्रांसिस्को में। क्यों की गई? ऑर्गेनाइज ए रिबेलियन टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। ये 3 चीजें हैं। जस्ट सी हाउ मेनी फैक्ट्स आर देयर कि गदर पार्टी फॉर्म की गई आउटसाइड इंडिया में की गई या सैन फ्रांसिस्को में की गई। इसका लक्ष्य क्या था कि एक ऐसा विद्रोह किया जाए टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम इंडिया। January 1915, Gandhi returned to India from South Africa. February 1915, death of Gopal Krishna. 28 April 1916, तिलक ने फाउंड किया होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग इन पुणे। दूसरा होम रूल लीग फॉर्म किया, द होम रूल लीग ऑफ इंडिया, एनी बेसेंट। अब देखिए इसमें 2-3 चीज देखिए, दोनों होम रूल लीग का नाम क्या था? पहले कौन सी होम रूल लीग बनी? तिलक की होम रूल लीग पहले बनती है। कब बनती है? 28 अप्रैल 1916। बेसेंट कब बनती है? 25 अप्रैल 1916, सॉरी 25 सितंबर 1916। तिलक की जो इंडियन होम रूल थी, तिलक की क्या थी? इंडियन होम रूल लीग, जो पूना में था, जो एनी बेसेंट का था द होम रूल लीग ऑफ इंडिया। ये तिलक के बाद फॉर्म की गई। होम रूल लीग मूवमेंट लॉन्च हुआ अगस्त 1916 को। दिसंबर 1916 में अलायंस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कहां हुआ? लखनऊ में। इसी लखनऊ में कांग्रेस का दोनों धड़ा एक हुआ। बोथ द फैक्शन, अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। वाइस प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार। और एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ होगा। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917।
अगस्त 1920 मॉन्टेग्यू ने डिफाइन किया पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। कहां पे? हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसको कहा गया मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। दिसंबर 1918 रॉलेट कमेटी बनी और मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। 6 अप्रैल 1919 को लॉन्च हुआ एंटी रोड एक्ट सत्याग्रह। भाई गांधी सवाल बहुत आता था पहले कि गांधी का सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। और 13 अप्रैल 1919 ये चारों को मिला के सवाल पूछ सकते हैं। जलियांवाला बाग मस्कर हुआ। 23 नवंबर 1919 ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली। 24 दिसंबर 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1998 केम इन ऑपरेशन इनटू 1921। ये पास हुआ, 1921 ऑपरेशन हुआ। 1 अगस्त 1920 गांधी ने लॉन्च किया नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जिस दिन गांधी ने मूवमेंट लॉन्च किया उस दिन तिलक की डेथ हो गई। अगस्त 1921 सेकेंड मोपला रिवोल्ट और मलाबार पोस्ट। नवंबर 1921 अराइवल ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, जिसका बड़ा अच्छा विरोध हुआ था इंडिया में। इट वाज सक्सेसफुल। 26 to 31 दिसंबर 1921 नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको हम इंडिपेंडेंट पढ़ाएंगे कि नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंपॉर्टेंस क्या है। फरवरी 1 1921 गांधी's ultimatum to the Viceroy। चार फरवरी को मॉब वायलेंस चौरी चौरा हुआ और 12 फरवरी को गांधी ने आंदोलन सस्पेंड कर दिया। 10 मार्च को गांधी जी अरेस्ट हो गए। विल स्टडी ए ग्रेट डिटेल द गांधी ट्रायल, आपके ऐसे में काम आएगा। 31 दिसंबर 1921 स्वराज पार्टी का बर्थ हुआ। चितरंजन दास उसके प्रेसिडेंट हुए और मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी हुए। नवंबर 23 में स्वराज पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। नवंबर 24 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई टू सेटल द हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम। दिसंबर 1924 ये सवाल आता है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? एट कानपुर। अगस्त 1924 काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। अक्टूबर नवंबर 1925 स्वराज पार्टी स्प्लिट हो गई। दिसंबर 26 आर्य समाजी लीडर स्वामी सदानंद मर्डर इन दिल्ली। श्रद्धानंद है, गलत टाइप हो गया, श्रद्धानंद, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। श्रद्धानंद। साइमन कमीशन 1927, जिसमें क्या है ऑल वाइट्स को अपॉइंट किया गया। तो इस सवाल क्या है? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? दिस 2 क्वेश्चन बनते हैं। साइमन कमीशन क्यों बनाया गया और साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया और कमीशन किस दिन भारत में आया? तो पहली बात क्या है, साइमन कमीशन बनाया गया कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में सजेशन दे। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इट वाज ऑल वाइट कमीशन फॉर सच एन इंपॉर्टेंट इशू ऑफ इंडिया। The Britishers has not considered a single Indian to discuss on the subject. Third, it arrived on the Bombay on 3rd February 1928. मद्रास सेशन हुआ इंडियन कांग्रेस, जिसको डिसाइड किया मद्रास सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस। इसमें डिसाइड किया गया टू बायकॉट द साइमन कमीशन। ये गलत छूट गया है। एम ए अंसारी ने उसकी अध्यक्षता की।
एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई। साइमन कमीशन अराइव किया इंडिया में 3 फरवरी में। मई 1928 में नेहरू कमेटी फॉर्म हुई टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिसंबर 98 में नेहरू कमेटी रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई। कहां? कलकत्ता सेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। जिन्ना ने अपोज किया नेहरू रिपोर्ट को और अपना फॉर्मूला दिया 14 पॉइंट्स का। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बरकिशोर दत्त एक्सप्लोडेड बॉम्ब्स in assembly. September 1929 death of Jatin Das in Lahore after 63 days fast. October 1929 Irwin Declaration of Dominant Status for India in Future. चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसको बोलते हैं शारदा एक्ट, ये पास हुआ। इसमें मैरिज ऑफ गर्ल्स बॉयज जो 18 इयर्स ऑफ एज या इफेक्ट किया अप्रैल 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोहिबिशन हुआ बॉय और मैरिज के एज गर्ल पे। गांधी इरविन मीटिंग हुई दिसंबर 1929 में। लाहौर कांग्रेस हुआ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया पूर्ण स्वराज दिवस। 14 फरवरी 1930 को कांग्रेस कमेटी मिली साबरमती आश्रम में, पास सिविल डिसओबीडियंस रेजोल्यूशन। 12 मार्च 1930 गांधी ने लॉन्च किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और 1930 में 12 मार्च से 5 अप्रैल तक दांडी मार्च हुआ। 18 अप्रैल 1930 चिटगांव आर्मी रेड हुआ, जो सूर्य सेन ने किया, जो इंडियन आर्मी के एक लीडर थे। 5 मई 1930 गांधी अरेस्ट हो गए। 7 जून 1930 पब्लिकेशन ऑफ साइमन कमीशन रिपोर्ट। नवंबर 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस किस पर हुई थी? अगेन क्वेश्चन, किस पर हुई थी? डिस्कस द साइमन कमीशन रिपोर्ट। और फर्स्ट राउंड टेबल को कांग्रेस ने बायकॉट किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इम्पैक्ट हुआ और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है सस्पेंड हो गया। 23 मार्च 1931 भगत सिंह को फांसी हो गई। 7 सितंबर to 11 सितंबर 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी रिटर्न हुए विदाउट अचीविंग एनी रिजल्ट। गांधी ने 3 जनवरी 1932 को थिएटर्स फॉर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और सेकेंड फेज लॉन्च हुआ। 4 जनवरी 1932 गांधी और अदर कांग्रेस अरेस्ट हो गए और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। 17 अगस्त 1932 कम्युनल अवार्ड। गांधी ने लॉन्च किया सितंबर 20 में फास्ट अनटू डेथ फॉर व्हाट? फॉर द अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड। पूना पैक्ट हुआ 20 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ नवंबर दिसंबर 1932 को। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सूर्य सेन को अरेस्ट किया गया, बाद में हैंग टू डेथ किया गया। प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट पेपर ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म मार्च 33 में गांधी ने 3 वीक का फास्ट किया और वीकली हरिजन लॉन्च किया। हरिजन बारे बात किया था सामाजिक सुधार आंदोलन के समय। नवंबर 1933 गांधी ने एक लॉन्ग टूर किया टू प्रमोट द हरिजन कॉज। और गांधी ने 34 से 39 तक एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने को रिटायर कर दिया।
7 अप्रैल 1934 को सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। 17 मई 1934 फॉर्मेशन ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। May 18 to May 20, 1934 ratification of Gandhi decision to suspend civil disobedience movement by the Congress। 1935 4 अगस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ, फोर्स में आया। 1937 कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्री इन 7 प्रोविंसेस। हरिपुरा एंड 1930 त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट। उन्होंने त्रिपुरी में डिफीट किया पट्टाभी सीतारमैया को। बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप से। उनके रिजाइन करने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हुए। 1939 सुभाष चंद्र बोस ने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक और एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे। 1935 3 सितंबर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और इंडिया को वर्ल्ड वॉर में बगैर इंडिया से पूछे शामिल कर दिया गया। इसके विरोध में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। सवाल क्या हो गया? व्हाई कांग्रेस मिनिस्ट्री हैज बीन रिजाइन? द रीजन बीइंग इंडिया हैज बीन थ्रोन इनटू द वॉर without taking Indian people in the confidence। 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया जो कांग्रेस का जो रिजिग्नेशन था एज द सवाल आता है डिलीवरेंस डे ऑफ द मुस्लिम। जब कांग्रेस ने मिनिस्ट्री से रिजाइन किया उस दिन को कैसे मुस्लिम लीग लिया? क्या है डिलीवरेंस डे ऑफ द मुस्लिम। लाहौर सेशन हुआ मुस्लिम लीग का 23 मार्च 40 को, जिसे पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ। 10 मई 1940 चर्चिल बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। 10 अगस्त 1940 जो लिबरल थे उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश पॉलिसी जो अगस्त ऑफर के नाम से जानी जाती है, जिसमें कहा गया कि जो इंडिया का स्टेटस है वह डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इलाज किया जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हमारे हो गई है। 18 to 22 अप्रैल 1940 कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को इनका रिफ्यूज कर दिया और कांग्रेस ने लॉन्च किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। जनवरी 1941 सुभाष चंद्र कलकत्ता से जाके बर्लिन पहुंच गए। 7 अगस्त 41 रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई। जनवरी 1942 जापानीज ने अटैक कर दिया रंगून पे। अब ये लगा कि जो संघर्ष है भारत के दबाई तक आ गया। 11 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन का अपॉइंटमेंट हुआ और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस किया, लेकिन दोनों पार्टी ने इस मिशन को रिजेक्ट कर दिया। वर्धा में वर्धा में कांग्रेस कमेटी मिली और उन्हें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को वहां पे पास किया, जिसको रेटिफाई किया गया बॉम्बे में अगस्त 1942 में। अक्टूबर 1943 लॉर्ड बोवेल एज वायसराय आ गए और कराची सेशन हुआ ऑफ मुस्लिम लीग, जिसने अडॉप्ट किया स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। एक्सिस जो ट्रिप्स थी उन्होंने ट्रूप्स थे सरेंडर किया स्टेलिनग्राड में। 1944 में आईएनएफ जो फोर्सेस थे इंगेज विद ब्रिटिश इन बर्मा और नेशनल जो फ्लैग है वह कोहिमा में फहराया गया। 1945 में क्लेमेंट एटली आ गए एज ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट और भारत को सत्ता परिवर्तन की बात शुरू हो गई। जो लेबर पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी और लॉर्ड बोवेल ने उसके बाद इनवाइट किया शिमला कॉन्फ्रेंस, लेकिन डेडलॉक टूट नहीं सका। 14 जून 1955 को बोवेल अनाउंस किया प्लान जिसमें पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म किया जाए और शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 25 जून 1945 पे, लेकिन फिर वो फेल हो गई बिकॉज मुस्लिम लीग हैज स्टार्टेड अनजस्ट डिमांड
that Congress cannot nominate any Muslim member. Congress should nominate only Hindu member. For Muslims, only the representative of the Muslim League. Congress has no concern with the Muslim. सुभाष चंद्र तेपा में 1945 में इलेक्शन हेल्ड हुए दिसंबर 1945 में असेंबली के। एटम बॉम्ब ड्रॉप हुआ 1945 के 6 अगस्त में। वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ, यूएनओ फॉर्म किया गया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन इंडिया में आया और उसे अनाउंस किया कि एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव एक्जीक्यूटिव काउंसिल स्थापित की जाएगी। 18 फरवरी 1946 को लार्ज स्केल इंडियन नेवल रेटिंग हुई बॉम्बे में। 29 जुलाई 1946 को द काउंसिल ऑफ मुस्लिम लीग उसने रिपोर्ट किया कैबिनेट मिशन प्लान को। नेहरू इनवाइट किए गए एज टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने प्रोक्लेम किया डायरेक्ट एक्शन डे, जिसके बाद कलकत्ता में दंगे हो गए। इंटरिम गवर्नमेंट को सॉरेंडर किया गया 2 सितंबर 1946 को। इसको ज्वाइन किया मुस्लिम लीग ने ऑन 13 अक्टूबर 1946 और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली करने की गई ऑन 9 दिसंबर 1946। 1947 में मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर कर दिया कि कैबिनेट मिशन प्लान फेल किया गया है और भारत को 30 जून 1948 तक छोड़नी देगी। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और वो अपना पार्टिशन प्लान अनाउंस कर देते हैं और 14-15 अगस्त को इंडिया आजाद भी होता है और विभाजित होता है। 4 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है। इस एक्ट के हिसाब से भारत के एसेट्स और भारत की स्वतंत्रता की बात की गई। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है और जिन्ना प्रेसिडेंट होते हैं और पाकिस्तान का जन्म जाता है। Now see some of the important discussion of the Congress. कांग्रेस के कौन कौन से सेशन इंपॉर्टेंट, उसमें क्या क्या हुआ। पहला जो कांग्रेस का सेशन हुआ बॉम्बे में हुआ दिसंबर 28-30 में गोकुलदास तेजपाल धर्मशाला में। इसमें कितने थे? 72 डेलीगेट्स थे। डेलीगेट्स की संख्या मैं क्यों लिख रहा हूं? आई वॉन्ट टू बिल्ड अप ए केस कि कैसे कांग्रेस का विकास हुआ। दूसरा सेशन हुआ 1886 में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष के 436 डेलीगेट्स थे। तीसरा सेशन हुआ मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसिडेंट थे। He has appealed Muslim to be member of Congress. ये फर्स्ट मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष। ये सवाल पहले बार आया हुआ है 2-3 बार और छोटे मोटे एग्जाम में अभी ज्यादा होता है। चौथा सेशन हुआ इलाहाबाद में, जॉर्ज ह्यूल अध्यक्ष हुए। ये फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जो अध्यक्ष हुए। ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? टू अंडरस्टैंड द सेक्युलरिज्म। व्हाई? Because in this session, a resolution has been passed. No resolution was to be passed to which an overwhelming majority of Hindu or Muslim delegates objected. अगर हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी का ओवरवेलमिंग पार्ट किसी रेजोल्यूशन के पक्ष में नहीं है तो वह रेजोल्यूशन पास नहीं किया जाएगा। 5th सेशन हुआ बॉम्बे में, सर विलियम बिडनमन अध्यक्ष हुए। अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हुआ कि ए माइनॉरिटी क्लॉज वाज अडॉप्टेड। जो 5वां सेशन था उसमें एक माइनॉरिटी क्लॉज अडॉप्ट किया गया। ये माइनॉरिटी क्लॉज क्या था? यह डिमांड किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अकॉर्डिंग टू क्या क्या पारसीज, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदूज जहां माइनॉरिटी में है अपने नंबर में, वहां पर प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का ध्यान दिया जाना चाहिए। तो एक माइनॉरिटी जो क्लॉज अडॉप्ट किया गया, क्लॉज होना चाहिए, क्लास में किया गया।
माइनॉरिटी क्लॉज वाज अडॉप्टेड। वो क्लॉज क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म किया जाए कि जहां पर भी वेयरएवर पारसीज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और हिंदूज इन माइनॉरिटी, their number elected to the council would not be less than their proportion in the population. अब एक सवाल और है, यह क्यों कहा गया? व्हाई? रेजोल्यूशन का पार्ट है ये, बीच में अगला बोलने आ रहा हूं। यह क्यों कहा गया? रीजन क्यों दिया गया? कहा गया कि इंडिया नॉट येट ए होमोजेनियस कंट्री, जो पॉलिटिकल मेथड्स है यार, therefore differ from those in Europe। यह जो माइनॉरिटी क्लॉज लाया गया, यह इसलिए लाया गया कि इंडिया अभी भी होमोजेनियस कंट्री नहीं है, और जो इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोप। अगर हम इसको एनालाइज करें तो एक कंक्लूजन क्या आएगा फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन? तो जो हमारे अर्लियर नेशनल लीडर्स थे वो इस बात को लेकर डिटरमाइंड थे कि कैसे एक सेकुलर नेशन को बिल्ड किया जाए, और कांग्रेस इटसेल्फ बीइंग इंटेंसली सेकुलर। Only on the basis of this session you can write 40 words around of the secularism in the Indian ethos. You are getting my point? Only on this Congress session you can write a good amount of the convincing argument that the secularism will be in the Indian ethos. Clear? तो यह जो चौथा सेशन है, जो पांचवा सेशन है, यह दोनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर हमारे चौथे और पांचवें सेशन के अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो कोई गलत सवाल नहीं है। It is not a wrong question. It is a good question. Why? Because the fourth and fifth session is establishing the intention and motive of the Congress to unite the country. Sixth session, Calcutta. Firoz Shah Mehta, first woman graduate from Calcutta University, Kadambari Ganguly addressed the session. एक सवाल और हो गया, who was the first lady who has addressed the Congress session? तो जो छठा सेशन था जो फिरोज शाह मेहता के अध्यक्षता में हुआ कलकत्ता में, उसमें पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस के सेशन को एड्रेस किया। अब आते हैं नाइन्थ सेशन। लाहौर, दादा भाई नौरोजी, यहां पर भी माइनॉरिटी क्लॉज अडॉप्ट किया गया। कैसे? फॉर माइनॉरिटी पॉपुलेशन कंसिलिएटरी एंट्री एज ए प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। इसमें 2000 डेलीगेट्स थे। अब देखिए डेलीगेट्स की संख्या कैसे बढ़ रही है। पहले में 72, अब नाउ see the number of the delegates. 72, 436, 72, 436 and 2000 हो गए 9th सेशन में। तो 72 to 2000 डेलीगेट्स हो गए बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे। 12th सेशन कलकत्ता, मुस्लिम रहमतुल्लाह सयानी, फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया। 11th सेशन अमरावती, सी शंकर नायर एंड स्टैंडिंग ओवेशन टू स्ट्रगल ऑफ द तिलक। और इसी सेशन के लिए अश्विनी कुमार ने कहा कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है और कुछ नहीं है। यहीं से आपको कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी, मॉडरेट पॉलिसीज, उसके विरोध में एक्सट्रीमिस्ट आ रहे थे। कल मैं आऊंगा उस पर तो आपको बताऊंगा। जो 30 सेशन था 1897 का, अब वो जो मॉडरेट पॉलिसी का पहला फेज था खत्म हो रहा था, और अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष, तिलक, इन लोगों ने क्या किया, जो एक पॉलिसी थी मॉडरेट्स की,
उससे उनका कोई विश्वास नहीं था। तो ये ग्लोबली सेट, तिलक क्या बोलते हैं, अश्विनी कुमार दत्त बोलते हैं कि यह 3 दिन का तमाशा है। तिलक क्या बोलते हैं, आप अगर साल में एक बार मेढक की तरह क्रॉक करोगे, इफ यू क्रॉक लाइक फ्रॉग वंस इन ईयर, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। You combine these three important, Ashwini Kumar Dutt, Arvindo Ghosh and Tilak. Arvindo Ghosh पर मेंस में पूरा एक सवाल आ चुका है, tomorrow I will come on that point, पूरा एक सवाल आ चुका है, the philosophy of Arvindo Ghosh. बंगाल का डिवीजन हुआ 1905 में, बनारस का सेशन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, बंगाल डिवीजन को कंडेम किया गया और बायकॉट मेंशन किया गया। कलकत्ता 1906, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, इसमें रिकमेंडेशन किया गया, इसका डिस्ट्रिक्ट कमेटी था, एक्सट्रीमिस्ट इसमें डोमिनेट कर गए और आर्गुमेंट किया कि बॉयकॉट नीड टू गो अदर प्रोविंसेस आल्सो। यही के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव पर on the resolutions of the Calcutta 91906, the Congress has been started in the separation mode. One of the issue is the boycott need to go other provinces. There was a difference of opinion between moderates and extremists, and Congress has been divided. जो बिपिन चंद्र पाल का बॉयकॉट का मूवमेंट था, बॉयकॉट पदवी, उसको अपोज किसने किया, गोखले ने या मालवीय जी ने। राज बिहारी घोष अध्यक्ष थे, 1907 पार्टी स्प्लिट हो गई। सेशन कलकत्ता 1911, जनगण मन फर्स्ट टाइम गाया गया। बॉम्बे 1915, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अध्यक्ष थे, यह डिसीजन हुआ री एडमिट द एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। आप इस सवाल का फर्क समझिएगा। 31st सेशन 1916, अंबिका चरण मजुमदार लखनऊ पे ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस। अब ये सवाल यहाँ पे क्या, यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस, यहाँ डिसीजन टू री एडमिट इन द कांग्रेस। Just try to see this difference. Purposely, I tried to put this in front of you. You can understand the difference. Decision re-admit का कब हुआ? अगर ये सवाल आता है तो 1915 होगा, 1996 नहीं होगा। एनी बेसेंट कलकत्ता, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। मदन मोहन मालवीय, दिल्ली, first 2 session held first time in 1918। एक सेशन हुआ दिल्ली में, मदन मालवीय ने किया अध्यक्षता, दूसरा हुआ रोमेश चंद्र दत्त ने किया बॉम्बे में। उसके बाद 2 सेशन कई बार हुए। अमृतसर मोतीलाल नेहरू, कलकत्ता 1920, इसमें डिसीजन क्या हुआ, ये स्पेशल सेशन था, अध्यक्षता लाजपत राय ने की। बायकॉट टाइटल, स्कूल, कोर्ट, काउंसिल एक्सेप्टेड नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट बाय 1886 अगेंस्ट 884। जस्ट सी व्हाई आई एम यूजिंग दिस फिगर। कांग्रेस वाज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। Every proposal was presented before the Congress. Even the non-cooperation movement has the dissenting voices. 1886 people were with the non-cooperation. 884 was against the non-cooperation. By this basic fact, you can establish that how Congress is a democratic institution established since initiation. The most important aspect of Indian National Congress of the boycott, non-cooperation, has been tested on the altar of the democracy. Nagpur, very important. Adhyaksh C. Vijay Raghavan Chari,
change in Congress constitution. Number 1, 4 ANA membership fees to split the Congress membership. 14,582 delegates participated in the first session, 72 in 1885. In the 35th session, 14,582 in 1920. In the span of 35 years, Congress has gone to the masses. Non-violent मूवमेंट प्रपोज किया गया, पास किया, इंक्लूडिंग नो टैक्स पेमेंट. अहमदाबाद के 36 सेशन में सीआर दास अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन वो जेल में थे. ये भी हो गया कि कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष जेल में था. और एक्टिंग प्रेसिडेंट है हकीम अजमल खान. अगेन यू, अब हमने जैसे ये बोला, अब यू स्ट्रेंथ यू आर्गुमेंट बाय दिस, you add these two together. Yeah, how the Congress is a democratic institution. जो 37वां कांग्रेस अधिवेशन गया में था, जो चितरंजन दास की अध्यक्षता में था, proposal of council entry was rejected. Congress was again the verge of the division. तो 890 वर्सेस 1740, 890 लोग चाहते थे काउंसिल एंट्री हो, 1740 चाहते थे काउंसिल एंट्री नहीं हो. मौलाना अबुल कलाम आजाद, दिल्ली स्पेशल सेशन, यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट. अब देखिए, वो जो एक आपने देखा कि यह रिजेक्ट हो गया, यह प्रपोजल रिजेक्ट हो गया. नाउ कम ऑन द काकीनाडा. मौलाना मोहम्मद जौहर compromise arrival with Swarajis and Congress. Swarajis got Congress approval to fight election. और ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना हुई. 1926, S. Srinivas Iyengar. It was Gandhi's silence year. 1927, M.A. Ansari. इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लिया गया कि कांग्रेस विल नॉट बी अ पार्टी ऑफ एनी वॉर एंड विदाउट पीपुल्स कंसर्न. जो 1937 में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया कि बिकॉज द ब्रिटिशर्स हैज थ्रोन इनटू द वॉर without consulting people. In 1927, the Congress has taken the decision in the Congress session कि कांग्रेस किसी भी पार्टी का, किसी भी वॉर की पार्टी नहीं बनेगी जब तक पीपुल का कंसर्न न हो. पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास किया गया, याद करिएगा, इसमें पहली बार पास कर दिया गया था. गांधी ने अपोज किया. यह क्या हुआ, प्रस्ताव प्रस्तुत किया, एक स्ट्रोक में पास हो गया. गांधी ने इसमें एज एन ऑब्जर्वर पास किया था आफ्टर 1922. अब इसके बाद 1928 के सेशन, 28 का जो सेशन था वो कलकत्ता में था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में था. इसमें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म हुई. इसमें डोमिनियन स्टेटस का टाइम लिमिट दिया गया कि अगर एक साल में नहीं दिया गया विल फाइट फॉर पूर्ण स्वराज. और ये कहा गया इंडियन स्ट्रगल was a part of the worldwide struggle against imperialism. Very important issue. The international level the Indian struggle has gone. कि जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है वह पूरे विश्व के उपनिवेशवाद के संघर्ष को प्रतिनिधित्व करता है. 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ. अब फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रपोजल टू कंडेम रिवोल्यूशनरी टेररिज्म एंड बॉम्ब अटैक पास किया गया. लेकिन किसने, बहुत माइनूट. यहाँ गांधी की लोकप्रियता घट रही है. यहाँ गांधी वर्सेस भगत सिंह आपको दिखाएं. जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म को कंडेम किया गया, 924 लोग पक्ष में थे, 794 लोग विरोध में थे. वेरी थिन मार्जिन. कराची 1931, पटेल जी अध्यक्ष थे. रेवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम. गांधी इरविन पैक
गांधी वॉज नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट सेकंड राउंड टू बी कॉन्फ्रेंस। ये चारों फैक्ट आप याद करिएगा। 1932 मांझी जी अध्यक्ष थे, कांग्रेस बैन कर दी गई। 1937 फैजपुर नेहरू फर्स्ट सेशन इन द विलेज, पहला सेशन विलेज हुआ। सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा नेशनल प्लानिंग कमीशन सेट किया गया। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी, लेकिन गांधी को नॉमिनी को डिफीट किया, बाद में रिजाइन करना पड़ा। 46 जेबी कृपलानी लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। 1948 जयपुर पटाभी सीतारमैया फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। These are the history of the Congress which we need to know. एक सेशन छूट गया था 1924 बेलगाम का गांधी अध्यक्ष। गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्ष हुए और तिलक कभी अध्यक्ष नहीं हुए। तिलक was not the president of the Congress. और गांधी only one president, that is बेलगाम। अब देखिए इंपॉर्टेंट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स को हम लोग कोशिश करते हैं। कुछ फैक्ट देखिए। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी हुए वायसराय कौन थे? डफरिन उस समय। 1886 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी 436 डेलीगेट्स थे। 1887 मद्रास बदरुल तैयब जी, he has appealed Muslim to be member of Congress. 1888 Allahabad George Yule, no resolution passed without to which and overwhelming majority of Hindu और Muslim delegates objected। अभी मैंने बात की हुई थी। 1889 बॉम्बे सर विलियम ब्रैनमन, अभी हमने एक्सप्लेन किया। 1890 कलकत्ता फिरोज शाह मेहता कादम्बनी गांगुली। 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी माइनॉरिटी क्लॉज अडॉप्टेड फॉर माइनॉरिटी पॉपुलेशन कंसीडर एंट्री की गई एज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन 2000 डेलीगेट्स। 1894 मद्रास अल्फ्रेड ब्रेंट। 1895 पूना सुरेंद्र बनर्जी। 1896 कलकत्ता एम रहमतुल्लाह सयानी। फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गाया गया। अभी मैंने कहा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अमरावती अभी हमने बात किया थोड़ी देर पहले क्या अमरावती क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको उन्होंने कहा 3 दिन का तमाशा। 1899 लखनऊ उमेश दत्त, इसमें कई इक्वल प्रस्ताव पास किए गए। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले बंगाल डिवीजन पर नियुक्त किया गया। 1906 कलकत्ता नौरोजी रिकमेंड किया डिस्ट्रिक्ट कमिटीज एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेट करने लगे और आर्गू किया बायकॉट नीड टू गो अदर प्रोविंसेस आल्सो। सूरत स्प्लिट। जहां जहां जिन शहरों में कांग्रेस हुआ, कलकत्ता, अब इसको हम लोग मैप से देखें तो भी आप समझ जाएगा। सीधा मैप, सीधा मैप, सीधा मैप, कहां कहां अधिवेशन हुए, जस्ट सी द मैप। मैं लोगों अब ये सवाल क्यों जरूरी है, क्योंकि यह भी एक सवाल बन सकता है कि जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए किन किन शहरों में हुए। अगर इस मैप से आप देखने की कोशिश करें तो सब जगह कहां हुआ? कलकत्ता। सबसे ज्यादा कांग्रेस के अधिवेशन कहां हुए? कलकत्ता हुए। कहां कहां हुए? (1886, 1890, 96) 9 टाइम्स इन कलकत्ता। तो सवाल क्या हो गया कि सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां हुए? इफ यू काउंट दिस कलकत्ता, इट्स 9 टाइम्स।
गॉट इट? तो एक सवाल क्या बन गया कि सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अधिवेशन कहां हुए? तो आंसर क्या होगा? कलकत्ता। कितने बार हुए? 9 टाइम्स। दूसरे नंबर पे कौन है? देखिए, सी द मैप विच इज द सेकेंड वन। दूसरे जगह पे कौन सा है? बोले। कौन है? बताइए। मद्रास है। 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स। फाइन। थर्ड बताइए। बोले थर्ड। फास्ट। फास्ट। बॉम्बे। 1 2 3 4 5 6 7। और बताइए तीसरा। थर्ड। बताइए। टेल मी। किसी ने पहले ये सवाल सोचा था? बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, 4 जगहों पे है। तो अब देखिए फिगर। कलकत्ता 9 टाइम्स, बॉम्बे 7 टाइम्स, मद्रास 6 टाइम्स, दिल्ली 3 टाइम्स। 1892 टू 1909 90% डेलीगेट्स में हिंदू हुआ करते थे। तो क्या हुआ सवाल? ए बी सी डी सबसे ज्यादा बार। अब इसको दो तरफ पूछ सकते हैं, सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ, और दे कैन ग्रुप द क्रोनोलॉजी ए बी सी बी सी डी बी ए सी ए बी डी। किसी भी तरह से मिक्स कर दिया, आपको याद रखना पड़ेगा। 9 टाइम्स कलकत्ता, 7 टाइम्स बॉम्बे, 6 टाइम्स मद्रास, 3 टाइम्स दिल्ली। अब प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कितनी बार अध्यक्ष रहा? मोतीलाल नेहरू 2 बार है, 1919 1928। जवाहरलाल नेहरू 29 30 36 39। सरदार पटेल 31 34। तो सबसे ज्यादा बार इलेक्ट कौन हुआ? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मौलाना आजाद 1939 से 46 तक रहे, और एक बार कब रहे? 1922। एक बार और सुनो कभी। किस ईयर में थे एक बार और बताओ, कौन सी ईयर था? मौलाना आजाद 1922 था। मौलाना आजाद कौन सी ईयर था? 1923। तो एक 1923 में थे, लेकिन वो इलेक्ट नहीं हुए थे। जस्ट सी द इशू कि जो मौलाना आजाद के साथ जो था कि वह एक बार रहे 1923 में, और फिर 1939 में अध्यक्ष हुए, और 1945 तक कांग्रेस बैन रही। तो 1940 से 1945 में कांग्रेस बैन रही। तो इलेक्ट हुए वो सिर्फ 2 बार। तो इलेक्ट हुए जवाहरलाल नेहरू सब ज्यादा बार, कितने बार? 4 बार। वो इलेक्ट हुए 2 बार, 1938 एंड 1939। लेकिन क्या हुआ? 1939 में उनको रिजाइन करना पड़ गया। बस करें या और खोले दूसरा पेज?
इनफ।